हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर 9 में। इसके पहले हम लोग 8 लेक्चर में केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं ठोस द्रव गैस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पदार्थ को रासायनिक विधियों से, ठीक है ना, या कह सकते हैं उसका जो रासायनिक वर्गीकरण होता है उसको लेकर के कितने तरीके में बांटा गया है, कितने प्रकार में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पदार्थ को हम लोग कितने तरीकों में बांट सकते हैं। ये रासायनिक वर्गीकरण है आपका। इसके पहले हम लोग भौतिक वर्गीकरण देखे थे, इसमें हम लोग ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा पदार्थ को 2 तरीकों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है शुद्ध और एक होता है आपका अशुद्ध। शुद्ध में कौन आते हैं? तत्व आते हैं, यौगिक आता है, और अशुद्ध में क्या आता है? विलयन आता है, कोलाइड आता है, निलंबन आता है। एक एक करके हम लोग सबकी बातें करेंगे। आप केवल सुनते जाइएगा, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत लिखवाऊंगा भी, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी ज़्यादा लिखना उखना नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब किसी 2 या 2 से अधिक पदार्थ को जब मिलाते हैं तो पदार्थ अशुद्ध बन जाता है। अगर एक ही पदार्थ है, ठीक है, एक ही पदार्थ है अगर, तो वो क्या होगा? आपका शुद्ध में आएगा। अब एक ही पदार्थ का मतलब या तो तत्व हो या तो वो यौगिक हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास है H2SO4 और HCl है, सपोज दैट। बाकी H2SO4 की मैंने बात अभी नहीं की है, तो मैं यहाँ भी मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके द्वारा समझिएगा थोड़ा सा, बाकी बात मैं करूँगा भी। ऐसे मान लीजिए हमने H2SO4 रखा केवल, तो शुद्ध में आएगा। और अगर हमने कर दिया H2SO4 प्लस HCl ले लिया, दोनों को मिक्सअप कर दिया, तो किस में आ जाएगा? वो अशुद्ध में आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? अब हम बात करते हैं शुद्ध को 2 तरीके से बांटा गया है, एक है तत्व और एक क्या है? आपका यौगिक है। ठीक है, अब तत्व जो होते हैं ये 2 रूप में पाए जाते हैं। हमारे वायुमंडल में या पूरे ब्रह्मांड में जो एलिमेंट है वो 2 तरीकों में बटा हुआ है, या कह सकते हैं 2 तरीकों में पाया जाता है, 2 रूप में पाया जाता है। पहला रूप क्या है? मुक्त अवस्था, और दूसरा रूप क्या है? संयुक्त अवस्था है। मुक्त अवस्था में कैसे पाया जाएगा? जैसे मान लीजिए Na हो गया, Mg हो गया, ठीक है, O हो गया, H हो गया, नाइट्रोजन, ठीक है ना, N हो गया। समझ में आया? सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। एक रूप में और पाया जाएगा, जैसे O2, N2 हो गया और उसके बाद H2 हो गया। ये O मिल करके क्या बना लिए हैं? एक O है और एक O है, दोनों मिलकर क्या बना लिए? O2 बना लिए। एक N 2 N मिलकर क्या बना लिए? N2 बना लिए और H2 बना लिए। ठीक है, तो या तो ये ऐसे मिलेंगे और या तो ये ऐसे मिलेंगे। वैसे बहुत कम चांस होता है कि ये ऐसे मिल जाए आपको, लेकिन अगर ये ऐसे मिलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ये एक परमाणु को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? परमाणु को दिखाते हैं। और अगर ऐसे मिले तो किसको दिखाते हैं? ये अणु को दिखाते हैं। बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ में आया? ऐसे दिखेंगे तो एक परमाणु को दिखाएंगे और ऐसे दिखेंगे तो ये एक अणु को दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या सोडियम एक परमाणु को हमेशा दिखाएगा? कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा फिर से हम बात करेंगे एलिमेंट की, तत्व की, उसके बाद फिर से इस पर हम आते हैं। तत्व क्या होते हैं? मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है, वहाँ पे जा करके आप सोडियम को उठा लो, मैग्नीशियम को उठा लो, कैल्शियम को उठा लो, स्ट्रोंशियम को उठा लो, बेरिलियम को उठा लो, उसका बेरियम को उठा लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सबको उठा लीजिए। आप लेके आइए, वो सब क्या होंगे? आपके तत्व होंगे। वो सब क्या होंगे? तत्व होंगे। लेकिन एक एक को लेकर के आप आना, ऐसा नहीं पता लगा आप हाइड्रोजन को ले आए, O2 को ले आए, मिक्सअप करके आपने ले आए। ठीक है, ऐसे लेके आना आपको। जितने एलिमेंट हैं वहां पे उन सबको आप लेके आइए, उन सभी को आप लेके आइए। वो सब क्या कहलाएंगे? हमारे तत्व कहलाएंगे। और वो 2 तरीकों में पाए जाएंगे। अगर उनके सारे एटम, समझ रहे हैं ना, अलग अलग हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि वो एटॉमिक फॉर्म में है, मतलब वो परमाणु को उसको दिखाएगा। और अगर मिक्सअप भी हो गया तो भी कैसे दिखाएगा? वो ऐसे दिखाएंगे उसको। ये भी क्या दिखाता है? सोडियम को। और ये भी क्या दिखाता है? सोडियम को। लेकिन ये सोडियम का एक टुकड़ा या सोडियम पदार्थ को दिखाता है, और ये क्या दिखाता है? कि वो उसका एक सिंबल है। समझ आ रहा है?
सोडियम का सिंबल ये होता है, सोडियम के पदार्थ को दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैंने कहा तब तो दो रूप में पाए जाएंगे, एक तो कभी अलग अलग, जैसे ये लिखा O ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, या तो ऐसे दिखेंगे। तो अगर ऐसे दिखते हैं ये, इनको परमाणु आप बोल दीजिए, एक परमाणु बोल दीजिए आप, और अगर ऐसे दिख रहा है तो इनको आप एक अणु बोल दीजिए। समझ में आ रहा है? और मैंने कहा ये दोनों जो हैं, जो ये दोनों हैं, ठीक है, और ये तीनों जो हैं, इनको आप एज आ सोडियम को, मैग्नीशियम को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को दिखाने के लिए एज आप सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जब मुक्त अवस्था में रहते हैं तो परमाणु कहते हैं, और संयुक्त अवस्था में रहते हैं तो अणु कहते हैं। समझ में आया? तो तत्व क्या होते हैं? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके तत्व कहलाते हैं। इसके डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं? हम तत्व बोलते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं मैग्नीशियम उठा लाया, क्या उठा लाया? मैग्नीशियम ऐसे दिखेगा, मैग्नीशियम, बहुत सारे मैग्नीशियम के परमाणु हैं। मैग्नीशियम, समझ में आ रहा है? मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम, Mg, थोड़ा मैं बहुत खराब राइटिंग में लिखा हूँ, ध्यान रखिएगा। Mg सब Mg थे, Mg के एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम बना रहे हैं, ठीक है ना। Mg के सारे एटम, तो मैग्नीशियम के सारे एटम मिलकर के क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम एक पदार्थ बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब ध्यान सुनिएगा, ये हो गया आपका मुक्त अवस्था और ये हो गया आपका संयुक्त अवस्था। तो चलिए देखते तत्व के बारे में कुछ और बातें। जैसे मान लीजिए हमारे पास है मैग्नीशियम, हमारे पास है आयरन, ठीक है। तो ध्यान रखना कि मैग्नीशियम जो है उसके जो एटम्स होंगे जिनसे मिलकर के वो बना है, वो सभी एटम्स एक ही प्रकार के होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। एक ही प्रकार के होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी एक ही तरीके की होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी एक ही तरीके, मतलब एक ही तरह के, बहुत मतलब सारे सेम होंगे, ये कह सकते हैं आप। इनके मतलब अगर मैग्नीशियम उठा लेके हम आए और जितने इसमें मैग्नीशियम के परमाणु होंगे सब क्या होंगे? एक ही तरह के होंगे। मैं यहाँ पे लेके आया आयरन को उठा लाया मैं, तो आयरन जो होगा वो परमाणु से, आयरन के परमाणु से मिलकर के बना होगा, ठीक है। तो उसके जो परमाणु होंगे आपस में मिले होंगे तो आयरन बनाया होगा, आयरन बने होंगे। तो ध्यान रखना एक बात का कि इसके एटम और इसके एटम जो होंगे इनकी प्रॉपर्टी एकदम अलग अलग होगी, ध्यान रखना है। मैग्नीशियम के एटम और इनके एटम के प्रॉपर्टी क्या होगी? एकदम अलग अलग होगी, मतलब बराबर नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। और वैसे भी आप देखिए, मैंने बताया है चार्ज वाले में, मैंने याद करवाया है ट्रिक से कि Mg के ऊपर क्या होता है? +2 होता है, और आयरन के ऊपर मैंने याद करवाया था 2 होता है, और क्या होता है? आयरन +3 होता है। तो यहीं पे देखिए प्रॉपर्टी के बारे में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और 3 है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए कुछ बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा 2 लाइन यहाँ पे लिखा हुआ देख लेते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, ये तत्व जो होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ मैग्नीशियम है, पता लगा यहाँ पे आयरन आ गया, यहाँ पे कैल्शियम आ गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम आ गया, ऐसा नहीं है। मैग्नीशियम अगर है तो मैग्नीशियम के ही आइटम्स उसमें होंगे, ध्यान रखिएगा। तो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। दूसरी चीज, इन्हें तोड़कर कोई नया पदार्थ नहीं बनाया सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ में आया? अरे हाँ, मैग्नीशियम को तोड़ोगे तो मैग्नीशियम ही मिलेगा, वैसा नहीं पता लगा मैग्नीशियम लेके आए, मान लीजिए O2 आप ले आए, कह नहीं सर मैं संयुक्त वाला लेके आऊंगा, मैं इसको तोड़ूंगा, आप इसको तोड़ दो। अरे भाई O जुड़ा था, आपने O तोड़ दिया, तो O तो O ही है ना, ठीक है, अभी वही है, ठीक है, O ही है, आज O चेंज नहीं हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ गाना वाला काम नहीं चलता है कि लापता हो गए देखते देखते, है ना, वो सब मतलब जो रहेगा सब कुछ मामला सेम रहेगा, ठीक है। O को तोड़ दोगे तो O ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं यौगिक की। तो बच्चों इसकी बात करने से पहले एक बार थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। तत्व को, ठीक है, तत्व में धातु आता है, उपधातु आता है, अधातु होता है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, मैंने पीरियोडिक टेबल आपको याद करवाया है, वहां पे जब आप जाएंगे पीरियोडिक टेबल को आप याद करेंगे तो उसमें से या तो आपको धातु मिलेगा, कोई ठीक उठा लो, तो या तो वो धातु होगा, और या तो वो उपधातु होगा, और या तो वो अधातु होगा। अब ट्रिक सुनिए, याद कैसे रखेंगे आप, कौन सा धातु है, कौन सा उपधातु है, कौन सा अधातु है, सुनना ध्यान से। मैंने आपको याद करवाया था
14, 15, 16, 17 और 18। तो बच्चों आइए देखते हैं कि धातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं। खैर मैं एक सेपरेट वीडियो में इसकी बात मैं करूंगा अच्छे से, एकदम बिंदास तरीके से, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे अच्छे से इसको देखिए। आप पीरियोडिक टेबल पे जाइएगा, लीजिएगा हाथ में, और ये वाला बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटाइन, ठीक है, ऐसे खींच लीजिएगा, ऐसे अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे खींच लीजिएगा। तो इन 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको छोड़ करके इसके इधर वाले जो एलिमेंट होंगे, मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ एक बार, जा करके आप लेक्चर नंबर 1 शायद है वो, ठीक है ना। एक लड़की कहानी से पूरा ऐसा करके कुछ है, ठीक है, थंबनेल वगैरह। तो यहाँ पे इसके इधर जो होंगे वो क्या होंगे आपके, वो आपके होंगे मेटल। इसके इधर वाले क्या होंगे, मेटल होंगे। और ये जहाँ पे मैंने गोला किया है, सब क्या होंगे, मैं दिखा रहा हूँ किस पे मैंने गोला किया है। और इसके इधर वाले क्या होंगे, ये सब बेटा क्या होंगे, जो बचे हुए ये सब क्या होंगे आपके, ये आपके होंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल बोले तो अधातु। ये सब क्या होंगे, इसके इधर वाले अधातु होंगे और इसके इधर वाले क्या होंगे, धातु होंगे, मेटल होंगे। इस बात का ध्यान रखना। और ये बीच वाले जो हैं ये क्या होंगे आपके, बीच वाले क्या होंगे आपके, बीच वाले आपके उपधातु होंगे। अभी मैं ट्रिक बता रहा हूँ धातु को कैसे आप याद रखेंगे, मैं ट्रिक बता रहा हूँ मैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि उपधातु के इधर धातु, उपधातु के उधर अधातु, इस बात का ध्यान रखिएगा। बच्चों आइए देखते हैं उपधातु को कैसे याद रखेंगे। बता चुका हूं मैं कि उपधातु के इधर मेटल, उपधातु के उधर नॉन मेटल, और उपधातु रहेगा ही। तो कैसे याद रखेंगे, ट्रिक याद रखना, एक सेंटेंस याद रखना कि बस सब टीपो एट साई जी को, बस सब टीपो एट साई जी को, इस तरीके से आप याद रखिएगा। बस बस, ठीक है, बस सब टीपो एट साई जी को, ठीक है, बस सब टीपो एट साई जी को, समझ आया। इस तरीके से आप याद रखेंगे कि वो वाला उपधातु क्या होगा, उपधातु के इधर मेटल, उपधातु के इधर नॉन मेटल। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप बताइएगा, दोबारा इसको हम फिर से बता देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड की, यौगिक की। तो बच्चों आइए देखते हैं यौगिक कंपाउंड के बारे में। यौगिक क्या होता है पहले तो ये जानिए। जब दो या, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक प्रकार के एटम आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। समझ आया? हटाइए उसको, इधर सुनिए। यहाँ देखो H का एटम होगा, हाइड्रोजन का एटम होगा, सल्फर का अपना अलग में एटम होगा और ऑक्सीजन का अपना अलग एटम होगा। मतलब इसी एक पदार्थ में देखो हाइड्रोजन के एटम आ रहे हैं, सल्फर के एटम आ रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम आ रहे हैं। नीचे देखो यहाँ हाइड्रोजन का एटम रहेगा, क्लोरीन का एटम रहेगा। भाई हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलकर के बना हुआ है ये। और यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन के एटम है, तब मिलकर के एक पदार्थ बना रहे हैं। तो जब यहाँ पे देखिए कार्बन के हैं, हाइड्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के हैं, हाइड्रोजन के हैं, समझ में आ रहा है। तो जब दो या दो से अधिक प्रकार के एटम आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। अनुपात निश्चित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता लगे यहाँ पे H4O हो गया, ठीक है ना। ऐसा कोई एटम दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और क्यों नहीं करता आगे हम बातचीत करेंगे इसकी, ठीक है। H2O का फॉर्मूला H2O ही क्यों होता है, सब की बेटा बातचीत करेंगे, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में बातचीत होगी इसकी कि H4O क्यों नहीं लिख दिया गया, H2O क्यों लिख दिया गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप याद रखिएगा कि यौगिक जो होता है उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के एटम्स आपस में मिले होते हैं निश्चित अनुपात में। तो मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सब क्या है, आपके यौगिक हैं। चलिए बच्चों देखते हैं यौगिक के बारे में कुछ दो चार शब्द देख लेते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। या कह सकते हैं, अगर ये डेफिनेशन नहीं समझ में आया होगा तो जो बोल रहा हूँ उसको लिख लेना कि दो या दो से अधिक प्रकार के एटम, प्रकार के परमाणु जब आपस में एक डेफिनेट रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्हें तोड़कर दो अलग अलग पदार्थ बना सकते हैं।
मतलब इन्हें तोड़कर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए HCl है, आगे हम बताएं कैसे तोड़ेंगे कैसे बनाएंगे। तो इसको H2 + Cl2 में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो H2 बन गया है और ये Cl2 बन गया, तो दो तत्व देखो हमें मिल गए, एक हाइड्रोजन मिल गया, एक क्लोरीन मिल गया। अब ये तत्व बन गया है, समझ आया, अब ये क्या बन गया है, तत्व बन गया है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं और दो अलग अलग हमें पदार्थ मिल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विलयन की, कोलाइड की, निलंबन की, और इसके बाद परमाणु क्रमांक वगैरह की, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, संयोजकता की। अभी 2-4-6 लेक्चर आएंगे बेसिक केमिस्ट्री के। उसके बाद हम लोग क्लास 10 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th के भी 2 लेक्चर लेना पड़ेगा क्लास 10th के, उसके बाद चलेंगे क्लास 12th 11 12th पे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मौज कीजिए, देखिए इसको एंजॉय कीजिएगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।